दोस्तों, बंगाल का चुनाव तो संपन्न हो गया। नई सरकार भी बन गई। शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। मगर असली सवाल अब पैदा होता है कि सिर्फ नई सरकार बदलेगी, शपथ ग्रहण होगा, या फिर बंगाल सुपथ के रास्ते पर यानी सही रास्ते पर चलेगा। आज हम इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और किस तरह से बंगाल की राजनीति चली है, बंगाल का सिस्टम चला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू कर। एक्चुअली बंगाल जो है वो हमारे देश को सिर्फ राजनीति ही नहीं दिया, बल्कि एक साहित्य दिया, क्रांति दिया, नया विचार दिया, और बंगाल को हम इसी रूप में जानते हैं। अब बंगाल में कांग्रेस में शुरुआत में तो सरकार रही है, उसके बाद कांग्रेस को हटाकर कम्युनिस्ट की सरकार बहुत सालों तक रही है, 34 सालों तक लगभग। और 34 सालों के बाद ममता बनर्जी जो कांग्रेस में थी, रिजाइन करके वो अपना एक पार्टी बनाती है और काफी लड़ाई झगड़ा, मार खा के, आंदोलन करके और संघर्ष करके कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटा करके खुद सत्ता में आए। और इस बार हालांकि वो चुनाव हार गई, जो कि उम्मीद नहीं लग रहा था, क्योंकि बंगाल का जो एक सिस्टम है, परिपाटी है, शुरू से कम्युनिस्ट के समय से ही देखा जा रहा है कि बंगाल में जो होता है, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ होता है। सरकार गठन हो जाएगी तो राजनीति में कैडर का बहुत ज़्यादा पकड़ होता है, दखल होता है, सिस्टम में होता है, समाज में होता है। आप कुछ भी काम कराने जाओ, आम जनता तो सब कैडर बन नहीं सकती है, इसलिए कुछ भी काम कराने जाओ कैडर का सहारा लेना पड़ता है। आपका देखिए, पंचायत से लेके यूनिवर्सिटी तक हर यूनियन वहाँ गठन है, सब में कैडर का बोलबाला है। अब हुआ क्या कि कम्युनिस्ट का जब पतन हुआ तो वही लोग फिर तृणमूल में आ गए और फिर वही सिस्टम जारी रहा। और हालांकि बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष हुआ, हत्याएं हुई, उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई है। अब एक ही इसीलिए सवाल किया जाता है कि बीजेपी क्या नए ढर्रे से राजनीति करेगी? क्या अब रोजगार के साधन खुलेंगे? क्या पलायन रुकेगा लोगों का? क्या अब हत्याएं बंद होगी? क्या अब लोग बिना भय के जी पाएंगे? इन अहम समस्याओं का, सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से जनता मांगेगी, चाहेगी कि ये सब बदलाव हो। अब भाजपा में जो मुख्यमंत्री बने वो भी तृणमूल से ही आए हैं, लगभग वही नस्ल के हैं। अब ये किस तरह की राजनीति करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग तो सिर्फ आकलन करेंगे, अनुभव करेंगे। आने वाले समय में सारा कुछ पता चलेगा कि बंगाल सुपथ के रास्ते पर जा रही है या फिर वही ढर्रा रहेगा राजनीति का, सिस्टम का, जो पहले की सरकारों में रही है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग को देता रहूं ताकि आप लोग देखें। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।